आप जैसे कि आप देख सकते हैं बगीचे को कितने सारे नए पत्ते निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं। और हमारे जो पेड़ है वो चौकी अवस्था में आ चुके हैं। तो इसे चौक क्यों कहा जाता है या फिर चौकी क्यों कहा जाता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। तो हमारा बगीचा जो है चौकी अवस्था में आ चुका है। इस तो ये जो है आप इसे चौक अवस्था बोल लीजिए या फिर चौकी अवस्था बोल लीजिए। तो इसे चौकी अवस्था क्यों कहा जाता है, तो क्या होता है आपको पता ही होगा कि चौक हम किस चीज़ को बोलते हैं, जहाँ पर भी चार दिशाओं से रास्ते आकर एक जगह पर मिलते हैं उसे हम चौक कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का है। आप देख सकते हैं कि चार पत्ते यहाँ पर निकल चुके हैं, तो इसीलिए इसे चौकी अवस्था कहा जाता है। और हमने जो लियोसिन और 05234 का स्प्रे लिया था उससे जो है शूट आने काफ़ी हद तक जो है रुक गए हैं। ऐसा नहीं कि 100% रुक चुके हैं, पर काफ़ी हद तक जो है रुक चुके हैं। नहीं तो ये शूट जो है बहुत लंबे हो सकते थे अभी, और बहुत लंबे हो जाते अगर हम वो स्प्रे ना करते। तो ये देखिए, तो देख सकते हैं आप, ये जो है चौकी अवस्था भी हमारे पेड़ों पर चल रही है। देखिए इतने सारे, और इसमें से कुछ कुछ जगह जो है बडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें से जो है एक बड़ यहाँ पर निकल रही है, एक बड़ यहाँ पर निकल रही है। तो इस तरीके से जो है बडिंग स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। अभी इसमें टाइम 40 से 45 दिन तक का समय लग सकता है फ्रूट सेट होने में। तो क्या होता है, जब भी हमारा पेड़ चौकी अवस्था में आकर रुकता है तो उसका जो तो उसका आगे की स्टेप क्या होती है कि उसमें से बड निकलने लगती है। तो इसीलिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि बगीचा जो है, जो प्लांट है, तो उसकी ग्रोथ जो है चौकी अवस्था में रुक जाए। मतलब वहाँ पर हमें चौकी अवस्था में रहने देना है उसे। उस पर जितने शूट कम आ सके उतने शूट कम आने चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, अगर ये शूट ज़्यादा बड़े होते हैं, ये देख सकते हैं आप, अगर ये शूट ज़्यादा बड़े होते हैं तो हम इसे जो है अब 7-8 दिन में जो है इसे निकालने वाले हैं हम। क्योंकि अगर ये प्लांट पर होते हैं तो क्या होगा कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो बस शूट ही बढ़ते रहेंगे, उसमें बडिंग ज़्यादा होगी नहीं। तो उससे हमारे प्रोडक्शन पर जो है बहुत सारा असर जो है उसका पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें जो है वो शूट वगैरह सब कुछ निकालने हैं। और उसके बाद हो सकता है कि बडिंग के लिए एक आधा स्प्रे और लेना पड़े, क्योंकि क्लाइमेट जो है थोड़ा ठंडा है। वो स्प्रे कैसे होंगे, क्या होंगे, ये हम आगे देखेंगे। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम वो स्प्रे लेने वाले हैं, अगर नहीं तो वो स्प्रे की हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बगीचे को नेचुरली स्ट्रेस आया होता तो पानी देकर जो आज 8 दिन हो चुके हैं, अगर नेचुरली प्लांट को जो स्ट्रेस आता तो 8वें दिन जो है पत्ते कुछ इस तरीके से निकल रहे होते। पर हमारे बगीचे पर ज़्यादा पत्ते निकल रहे हैं, क्योंकि जो है हमने आर्टिफिशियली स्ट्रेस दिया था, आर्टिफिशियली पतझड़ की थी बगीचे की। तो इसके इसीलिए क्या होता वो जल्दी जो उसके पत्ते हैं छोटे छोटे वो डिलीवर्ड होने लगे थे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके का जो है ग्रोथ हमारे बगीचे में है। पौधों में कलियाँ बहुत बढ़िया तरीके से निकलनी स्टार्ट हुई है। तो बस हमें ख्याल ये रखना होगा कि अब इस पर थ्रिप्स वगैरह जो है वो ना आए, क्योंकि थ्रिप्स क्या करते हैं कि जो बर्ड्स है, जो कलियाँ है और जो पत्ते हैं, तो वो अभी नाजुक है, तो उसकी जो है नसें काटता है और उसमें जो रस होता है उस नसों में तो वो पीता है। उससे पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, उसके बाद बर्ड्स पर जो है दाग आने लगते हैं। तो इसी बात का जो है हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि जितना हम उसे कंट्रोल कर सके उतना हम कर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।